हेलो छोटू। है ना। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना स्फेरिकल मिरर का टाइप्स। स्फेरिकल मिरर का टाइप्स। ठीक है, तो जो कल भी हम बोले थे कि स्फेरिकल मिरर का दो टाइप्स हम यहाँ पढ़ेंगे। क्या चीज? एक एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और बाबू एक चीज और हम है ना स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं आप लोग को कि यदि मेरा पढ़ाया हुआ चीज ना अगर आप लोग को अच्छा लगता है ना, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। है ना, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख करके स्किप कर देते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। और अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक ना सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको है ना जरूर दबाइएगा। जिससे क्या होगा, जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे छोटू यहाँ पे है ना डिस्कस करते हैं क्या चीज, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हुआ टाइप कितना होता है? दो टाइप, इसको दो पार्ट में बांटते हैं हुआ। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे हुआ। तो एक होता है हुआ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, ये सब चीज से ना आपको पहले पाला पढ़ चुका है। ठीक है ना। अब कहिएगा हाँ सर पाला की तो पढ़ा है। अरे पाला, लेकिन हम कह रहे हैं ना जी कि पाला आपको पढ़ चुका है। कैसे कहिएगा जी? तो देखिए, ये दोनों जो नाम लिखे हैं ना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, ये अपने आप में आपको है ना नजर आएगा। देखिए, अगर आप लोग है ना कॉनकेव मिरर का हम बोल रहे हैं, जैसे आप लोग सैलून जाते होंगे, तो सैलून जाते हैं ना जी। अरे गर्ल्स में होगी तो ब्यूटी पार्लर जाती होगी, है ना, डेली बुआ है ना ब्यूटी पार्लर 15 दिन पर जरिए आईब्रो है ना ये सब चीज बनाने के लिए बुआ जाती होगी। तो देखना, जो चेयर जो लगा होता है ना, वो कहाँ लगा होता है? तो फोकस और पोल के बीच में लगा जाता है। फोकस और पोल के बीच में, और जो मिरर आता है वो वहां पे कॉनकेव मिरर रहता है। ठीक है। अब तक कहिएगा कि सर ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज होता है। अरे पापा के साथ गए हो, अरे कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हो? तो कहे हाँ सर पापा के साथ तो अभी लॉन्ग ड्राइव पे जाए। अरे बाबू पापे के साथ बोल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव, तो अगर पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गए होगे तो देखना, पीछे अगर तुम बैठे रहोगे तो बगल में बुआ है ना पापा तुमको साइड में देखेंगे कि पीछे से कोई आ तो नहीं ना रहा है। तो जो मिरर लगल रहता है उसको हम बोलते हैं साइड मिरर। क्या बोलते हैं? साइड मिरर। ठीक है। तो ये सब चीज कहानी बुआ हम ये दोनों मिरर में देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर होता क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज अ पार्ट ऑफ spherical mirror whose outside is polished and inside is shiny surface. Inside is shiny surface, है ना। तो लिखना it is a part of spherical mirror. Spherical mirror whose क्या चीज? whose मतलब किसका? अरे जिसका, किसका? कॉनकेव मिरर का। ठीक है ना। तब हुआ इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर whose inside surface is shiny but outside surface is polished. क्या चीज बाबू? पॉलिश्ड। क्या होता है? पॉलिश। अरे तो कहोगे कि सर इनसाइड पॉलिश कर रहे हैं आउटसाइड पॉलिश कर रहे हैं, की कर रहे हैं सर? डायग्राम में बताइए ना सर, है ना। तारे वही बताने जा रहे हैं बाबू। ठीक है। तो अब वह देखो, कल ही हम काटे थे, अरे स्फेरिकल मिरर के काटे थे जी। तो देखो उसी को हम काटते हैं। तो देखो, अगर हुआ इसको ऐसे हम डायग्राम बना दे, ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अगर इसको हम डायग्राम में ऐसे शो कर दे, ठीक है, तो अगर ये शो करते हैं तो ये देखो तो पॉलिश किए हैं बाहर,
तो कहा हाँ सर, ये मार्कर से किए हैं, तो कहते हैं पॉलिश की तो अभी कर रहे हैं। अरे तब वो उरे लगी कुछ अलग से पेंट लावे, पेंट नहीं ना लावेंगे जी, तुम लोग भी हो गजब आदमी हो। तब वो हम क्या किए है ना, ये है, ऐसे घुमाओगे ना तो ये एक स्फेरिकल मिरर बनेगा, एक स्फेयर बनेगा। क्या बनेगा छोटू? स्फेयर बनेगा। तो स्फेयर बनेगा तो ये देखो, बाहर के सतह इसको बोल रहे हैं और इनसाइड सरफेस इसको बोल रहे हैं। तो इनसाइड सरफेस शाइनी है और है ना, आउटसाइड सरफेस पॉलिश है। तो ये इसी को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं छोटू? कॉनकेव मिरर। अब बाबू देखो, इसी में इसको हम बोलते थे पोल, इसको बोलते थे फोकस और इसको बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बताए थे ये सब सारा बाबू है ना स्फेरिकल मिरर में हम बताए हुए हैं कि पोल किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग कहानी की आता है कि सर हम टॉर्च के लाइट जब जलाते हैं ना, टॉर्च के लाइट जब जलाते हैं स्फेरिकल मिरर के सामने, तो सर जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, तब प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रहता है तो सर जब इससे टकराता है ना, मिरर से जब टकराता है तो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, या इसको कोलिजन ना बोल सकते हो, रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो तुमसे एक क्वेश्चन कहेगा कि सर कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्या? तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कहते हैं बाबू, तो देखिए इसमें कैसे कहते हैं, हटा दें इसको, चलिए देखिएगा आगे। अरे आप लोग को कभी प्यार हुआ है जी? एक चीज पूछना भूल गए थे, आप लोग प्यार हुआ है किससे? अरे भाई हम इससे के बारे में बोल रहे हैं, तुम लोग को कहाँ ध्यान है? अरे हम ये फिजिक्स के बात बोल रहे हैं, जो ये मिरर पढ़ा रहे हैं ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इससे प्यार करोगे तो कुछ मिलेगा, ठीक है ना, और जो तुम समझ रहे हो उससे प्यार करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो वो ध्यान दे करके इस पे पढ़ो कॉनकेव मिरर को, ठीक है ना। ये तुमको हुआ ये क्या दिलाएगा? ये 90% दिलाएगा। क्या दिलाएगा? 90%। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है हुआ कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन हुआ, व्हाई कॉनकेव मिरर इज called converging mirror, ठीक है। कह रहा है कि वाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो अगर यहां पे बाबू देखो, यहां पे अगर हम यहां पे कॉनकेव मिरर बना दिए छोटू, अगर यहां पे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर रे ऑफ लाइट अगर आता है पैरेलल आता है, रे ऑफ लाइट क्या आता है बाबू? पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये टकराता है ना, तब जब व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये फोकस से पास करता है। मान लेते हैं नीचे से एक रे ऑफ लाइट लेके चल गए, रे ऑफ लाइट लेके चल गए, तो ये जब टकराएगा यहां रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा। तो देखो, तो एक बिंदु पे जाके मीट कर रहा है, और एक बिंदु पे जाके मीट कर रहा है, तो एक बिंदु पे जाकर के मीट कर रहा है, इसी के कारण हुआ हम इस कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कहता है वह आंसर में इसको लिखोगे क्या तुम लोग? तो लिखोगे व्हेन ए बीम ऑफ लाइट parallel to the principal axis after reflection हम क्या लिखे छोटू? when a beam of light बीम क्यों बोल रहे हैं? बीम बोल रहे हैं, ए कलेक्शन ऑफ रे को, ए बंच ऑफ रे को बीम बोल रहे हैं। तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है?
मिरर से टकराया, उसी मीडियम में आ गया, उसी मीडियम में वापस लौट गया, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो है ना, अब क्या बोले, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल meet at a point that is called क्या चीज हुआ है ना, मीट एट ए पॉइंट, है ना, मीट एट ए पॉइंट, दैट्स वाई लिख देना बाबू, है ना, मीट एट ए पॉइंट, दैट्स वाई concave mirror is called converging mirror। समझे? अरे बाबू, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, एक जगह आकर के मिल जाना। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, एक जगह आकर के मिल जाना। तो कब आकर के मिल जाना, रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह आकर के मिल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब बाबू इसी में एक और आता है, कॉनकेव मिरर को हटाओगे तो एक आएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको यहां बता दें, चलो देखो यहां पे एक दूसरा आता है बाबू, है ना, यहां पे एक आता है क्या, कन्वर्ट, इसको उतार लो, ठीक है ना, ये काम देगा, काफी एक इंपॉर्टेंट है बुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो इसी में हम क्या करते हैं, डील करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है क्या चीज होगा, कॉन्वेक्स मिरर, तो यहां पे लिख लेना, दूसरा है बुआ कॉन्वेक्स मिरर। अब वही कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो देखो ये जो है इस साइड में, तो पॉलिश कहां की है, आउटसाइड में, लेकिन शाइनी कहां है, इनसाइड में। तो अगर यहां पे लिख देते हैं, देखो ऐसे बना देते हैं, तो ये देखो तो इनसाइड पॉलिश है। अब तुम कहोगे कि सर इनसाइड और आउटसाइड की हमको पता नहीं चल रहा है, तो तुमको पता है कि स्फेरिकल मिरर का पार्ट है कॉनकेव मिरर। अरे किसका पार्ट है जी, स्फेरिकल मिरर का पार्ट। तो तुमको पता है कि जब इसको घुमाओगे तो स्फेयर ऐसे बनेगा ना, तो इसको भी घुमाओगे तो स्फेयर ऐसे बनेगा। तो इनसाइड क्या हुआ, ई, और आउटसाइड क्या हुआ, ई। तब वो यहाँ पे अगर हम रे ऑफ लाइट हुआ, या सुन रहे हो, यहाँ पे अगर वो एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजारेंगे, तो ये जो होगा पोल, ये जो होगा फोकस, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो होगा पोल, ये जो होगा फोकस, और ये जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो इनसाइड सरफेस पॉलिश है, आउटसाइड सरफेस शाइनी है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसमें लिखते हैं कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, तो यहां कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो देखिए यहां पे हटा दें इसको, चलिए देखिए जी, एनर्जी रहना चाहिए जी, तब एनर्जी मेंटेन रखो, है ना। मौसम भी तुम लोग को बढ़िया कर दिए, ठीक है ना, बारिश उरिश हुआ है, तो झमाझम बारिश हुआ है जी, ठीक है ना, हुआ है कि नहीं जी। अब देखो हुआ यहाँ पे, अब पूछा तुमसे कि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं हुआ डाइवर्जिंग मिरर भी, डाइवर्जिंग मिरर भी, अरे इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी। क्यों, तो यहां पे वो हम लिख देते हैं कि व्हेन a beam of light parallel to the principal axis after reflection के बाद क्या होता है, डाइवर्ज होता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it will diverge, that's why convex mirror is called diverging mirror, मिरर। तो कहोगे कि सर इसमें तो रे ऑफ लाइट आप गुजारे ही नहीं,
तो गुजार देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो जो ये आप लिखे हुआ इसी में है ना, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जैसे बाबू यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे लेके गए, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, यहां से वो प्रिंसिपल एक्सिस गुजरा, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे ऑफ लाइट यहां से लेके जाओ, लेके गए, अब वो यहां पे जैसा ही आएगा तो ये क्या होगा, टकरा करके इधर जाएगा। अब वो इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाओगे तो देखो तो एक जगह पे मिलते हुए प्रतीत हो रहा है ना, ये मिल नहीं रहा है। अब वो यहां से फिर एक रे ऑफ लाइट लेके जाओ, यहां से वो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा, तो वो यहां से ये क्या होगा, मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट एक्चुअली में मिलेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। ये क्या हो गया, डाइवर्ज। देखो तो ये दो रे ऑफ लाइट ये जा रहा था, लेकिन ये फैल करके कितना हो गया, ये। ठीक है, तो हम लोग कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, पता चल गया। कि कहता है क्या, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इट विल डाइवर्ज, दैट्स व्हाई है ना कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब आप देखो आगे हम देखते हैं, आगे इसमें क्या है ना। अब वह इसमें हमको क्या डिस्कस करना है, रे डायग्राम। क्या डिस्कस करना है, रे डायग्राम। तो अगर रे डायग्राम डिस्कस करने से पहले इसमें कुछ कुछ रूल्स होते हैं। क्या होता है, रूल्स। क्या होता है, रूल्स वो ये होता है ना, कि वह कि कहां से रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे तो कहां से ये गुजरेगा। तो रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम। तो पहला रूल्स क्या है, पहला रूल्स है हुआ कि वेन, देखो बाबू यहां पे लिख, तुम लोग ध्यान से दम डायग्राम देखते जाना। वेन, जब कॉन्वेक्स मिरर ले लिए, यहां पे देखो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, पहला रूल है कि वेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, when a ray of light parallel to the principal axis after reflection it will pass through focus। रूल नंबर क्या है, 1 है। अरे रूल नंबर क्या है, मन कहो कि सर रूले आप सिखाते रहते हैं दिन भर, तो आप तो रूले बताते रहे, ठीक है ना। अरे बउआ तक अभी नहीं करोगे तक कब करोगे, है ना। अभी उम्र है, ठीक है ना, ये अभी यही उम्र में प्यार कर लो। अगर ये उम्र में फिजिक्स से नहीं प्यार किए तब वह बाद में वो रुला देगा, समझे। तब वही उम्र में तुम इससे क्या करो, प्यार करो। ठीक है, रूल नंबर 2, पहला हुआ व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड नंबर क्या है, कि जब रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहता हुआ व्हेन ए रे ऑफ लाइट है ना, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज, लिखते नहीं है पॉइंट होगा, ठीक है ना, इसको डायग्राम देख लेना। अब यहां पे दूसरा पॉइंट में क्या है, ध्यान देना। अब दूसरा पॉइंट में है, ये पोल है वो, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम रे ऑफ लाइट को हुआ फोकस से लेके जा रहे हैं, फोकस से लेके गए, और फोकस से लेके गए, मिरर से टकराया, टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है छोटू, पैरेलल हो जाता है। तो पहला पॉइंट बोले व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरा पॉइंट है व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम फोकस देन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये बताओ जी, तुम लोग कितना लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट है। अगर जितना है ना इंटरेस्ट होगा वो है ना, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट होगा ना, तो आप लोग है ना वो व्हाट्सएप पे हुआ मैसेज है ना, वो क्या है उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि जिससे और ज्यादा एनर्जी के साथ आप लोग में जी जान लगा दे, ठीक है। तो वो देखिए तीसरा नंबर है छोटू, कि ये तो हो गया फोकस पैरेलल से जा है ना, फोकस से गुजरा था पैरेलल हो गया। थर्ड नंबर कहता हुआ कि अगर रे ऑफ लाइट
लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेम इसी मीडियम में वापस चला आता है। तो कहता है कि जब हम रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं तो सेम उसी पाथ पे लौट जाता है, उसी पाथ पे लौट जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बाबू एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं बुआ, है ना, तो परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा तो वहां एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 होगा। उस केस में जिस पाथ पे रे ऑफ लाइट गया उसी पाथ पे वापस चला आएगा। ठीक है, यह हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर, अब क्या कहता है कि जिसे मान लेते हैं फिर कॉनकेव मिरर ही ले लिए, और ये सेम प्रोसेस वो हम कॉन्वेक्स मिरर में भी यूज करेंगे, कोई उल्टा नहीं, जो रूल बता रहे हैं सेम इसी का यूज करेंगे। अब वह देखो यहां पे अगर रे ऑफ लाइट हुआ, ये है पोल, ये है फोकस, सॉरी पोल है ना, पोल, ये है हुआ फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहता है यदि रे ऑफ लाइट हुआ पोल पर गया, अगर रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक किया तो जितना एंगल से गया, जितना एंगल से गया तो उतना ही एंगल से ये वापस चला आता है। तो कहता है बाबू कि जब रे ऑफ लाइट पोल पे जब स्ट्राइक करता है तो जितना एंगल से वो स्ट्राइक किया उतना ही एंगल से उसी मीडियम में वापस चला आता है। ठीक है, तो देखिए जी, आज हुआ हम जो ये डिस्कस किए ये किसके लिए, रूल्स फॉर, किसके लिए हुआ, रूल्स फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने से पहले वो आपको रूल्स आना चाहिए। अगर रूल्स ना आया तो समझ लो वही आपके साथ दिक्कत कर देगा। क्या करेगा, दिक्कत कर देगा। ठीक है, आगे वो हम देखते हैं कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम, है ना, कैसे बनेगा, है ना, उसमें देखेंगे नेचर क्या होगा। मान लेते हैं वो, हम मान लेते हैं 6 फीट के आदमी है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के सामने रखे तो रखने का तरीका कितना होगा, तो रखने का तरीका क्या होगा, है ना, कहां कहां पे हम रख सकते हैं, उसकी पोजीशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, वो सब सारा चीज देखेंगे। ठीक है, अब वो देखते हैं आगे, है ना, इसको हटा दें। चलो अब जो हम डिस्कस करेंगे क्या चीज हुआ, रे डायग्राम, रे डायग्राम, रे डायग्राम ग्राम इन कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर देखेंगे तो देखो हुआ, अरे फिजिक्स से प्यार करने के लिए देखो हुआ एक यहाँ पे है ना कीड़ा भी आ गया, है ना, डेली नहीं आता था फिजिक्स, धीरे धीरे इसको भी लगाव हो गया। बाकी तुम लोग को अब की लगाव है बाबू, किसमें इंटरेस्ट है वो तो तुम ही लोग बताओगे, है ना जी। तब वो देखो हम लिखिए रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो बाबा पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें एक बेसिक पॉइंट जो होता है ना, वो बेसिक पॉइंट पहले समझा देते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए जी, ये बाकी तो बुआ बुक में कहीं भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला अगर समझ गए ना आपको बुआ आधा काल काटा दूर हो जाएगा। तो कहोगे कि सर क्या दिखाना, आप क्या चाह रहे हैं, अरे हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि अगर हम कॉनकेव मिरर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे। ठीक है, तो देखो मेरा रखने का हुआ 6 पोजीशन होगा। पहला है छोटू इन्फिनिटी पे, पहला कहां छोटू, इन्फिनिटी पे। दूसरा है हुआ सी के पीछे, सी के पीछे और इन्फिनिटी, मतलब क्या चीज, इन्फिनिटी और सी के बीच में। तीसरा पॉइंट है छोटू सी के ऊपर, तीसरा पॉइंट कहां है छोटू, सी के ऊपर। चौथा है बाबू कहां पे, चौथा सी और एफ के बीच में। और पांचवा जो है बाबू एफ पे, पांचवा कहां है, एफ पे।
और छठा जो है ए फॉर पी। यही बुआ जब ब्यूटी पार्लर जाओगे ना तो तुमको बुआ सैलून वाला जो ब्यूटिशियन होती है सब तुमको यहीं बैठाएगा। कहाँ? ए फॉर पी के बीच में ही। और यही ए फॉर पी के बीच हुआ तुमको ये बताएगा कि तू कितना सुंदर लग रही है। कैसे? अगर मान लेते हैं बुआ वहां पे अगर तुमको वो देख करके काट रही है, मिरर देख के काट रही है, अब बाल कहीं अगर बुआ वहां तुमको बड़ी बड़ा दिख गया तो वो क्या कर दे, तुरंत छुरा चला करके तुरंत छोटा कर देगी, है ना। तो वही जरी ध्यान से, तो पहला क्या है बुआ? इन्फिनिटी पे। दूसरा बुआ सी और इन्फिनिटी के बीच में। तीसरा है सी के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा है बुआ सी और एफ के बीच में। पांचवा है एफ पे और छठा एफ और पी के बीच में। ठीक है, अब वो हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। क्या चीज? क्या चीज? कि इसका जो रे डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से हुआ। पहला ध्यान देना जी, ठीक है। पहला हुआ है ना, यहां पे अगर यहां डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे छोटू? इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट को, पहला केस है हुआ जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? इन्फिनिटी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट कहां पे? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है वह कहां पे है? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है कहां? इन्फिनिटी। तो तुमको बता चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो वस्तु कहां रहेगा? वस्तु का कहां पोजीशन है? इन्फिनिटी, अनंत पे। तो जो रे ऑफ लाइट वो आते हुए प्रतीत होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। ठीक है, तब वो देखो यहां से रे ऑफ लाइट गया, वो टकराया, है ना, रिफ्लेक्शन हुआ। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, रिफ्लेक्शन हो गया, फोकस से पास किया। फिर अगर मान लेते हैं नीचे से रे ऑफ लाइट गए तब वह यहां से क्या किए? फोकस से लेके गए। तो देखो तो तब एक बिंदु पे मिल रहा है, इस बिंदु पे मिल रहा है और एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिल रहा है। तो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल बोलेंगे। अगर डॉटेड लाइन से मिलता तो उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। तो अगर इसका नेचर पूछे, अरे इसका क्या पूछे? नेचर, तो रियल बोलेंगे और इन्वर्टेड बोलेंगे। अरे रियल बोलेंगे और क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। मान लेते हैं छोटू, अगर मेरा हाइट हुआ है ना 8 फीटा है, हम क्या है? 8 फीटा है और कनकेव मिरर उधर लगल है और कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर से हुआ काफी दूरी पर हम खड़ा है, तो हम जो दिखेंगे ना उसमें बहुत एक तन्नी वो हुआ एक बिंदु के समान एक कीड़ा मकोड़ा दिखेंगे। किसमें हुआ? कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तुमको दिख रहा है एक कीड़ा मकोड़ा की तरह एक बिंदु के समान, इसलिए बोले रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा कि हम ही है। जीते कुमार फिजिक्स पढ़ा रहा है वहां पर। रियल इन्वर्टेड मतलब हुआ मुंडी नीचे, पैर कहां हुआ? ऊपरे, उसी को बोलता है इन्वर्टेड। ठीक है, और तीसरा है, दूसरा है पोजीशन। और किसका पोजीशन? और किसका पोजीशन? इमेज का। तो इमेज कहां बन रहा है? हुआ एट एफ। और मैग्निफिकेशन क्या बनेगा छोटू? मैग्निफिकेशन क्या बनेगा? मैग्निफिकेशन क्या बनेगा? एक बहुत छोटा बनता है, बहुत एक बिंदु के समान बनता है, तो इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड को बोलते हैं एक बिंदु के समान, एक बिंदु के समान। ये हो गया पहला। ठीक है, अरे थोड़ा सा ना ध्यान देना, ठीक है ना, पेन और पेपर आप लोग ले करके बैठिएगा। ठीक है, कितना की होता है ना कि इन्हें है ना, इन्हें हुआ सर के वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैसेज आया है ना, ये वीडियो स्किप कर करके उन्हें मैसेज टप टप आने लगता है। ये सब जरी ध्यान दो, ठीक है ना, पढ़े के टाइम में जीते सर को याद करो, है ना, और कोई दूसरा कोई काम नहीं देवे जा रहा है। ठीक है ना, तो इधर इधर ध्यान देना। ठीक है, अब दूसरा है बुआ, दूसरा क्या बोले? पहले इन्फिनिटी पे था, अभी क्या है? इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो अब वह दूसरा है ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे? ऑब्जेक्ट को जो रख रहे हैं वह इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, तो बिटवीन यहां लिख दें छोटू, यहां पे लिख दें बिटवीन, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। बिटवीन सी एंड, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत। तो अब यहां से अगर हुआ कॉनकेव मिरर बना दे तो ये कॉनकेव मिरर है। अरे कॉनकेव मिरर बना दिए, तो ये कॉनकेव मिरर है, इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी और इंफिनिटी, इंफिनिटी तो तुमको नजर आ नहीं रहा है, आ रहा है जी? हमारा तो नहीं नजर आ रहा है। तो सी और इंफिनिटी, इंफिनिटी बुआ सी के इधर कहीं पे मान लो। तो हम बुआ सी और इंफिनिटी के बीच में बुआ एक मान लिए, यहां पूजा खड़ी है। अरे क्या है? पूजा खड़ी है। अरे क्या खड़ी है बुआ? पूजा। मान लेते हैं पूजा तुम्हारा इंतजार कर रही है, मिरर में देख रही। कौन से मिरर में? कॉनकेव मिरर में। अरे कौन से मिरर में? कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना? अरे ना पूजो बकलोले है हो, है ना? पूजो बकलोले है। अपन ये बताओ, पूजा है ना कॉनकेव मिरर में अपने आप को खड़ा होकर के देख रही है। नाक और सिकुड़ल नजर आएगा, है ना? अपने आप अगर वो छोफीटी होगी तो तुमको नजर आएगा, है ना, 1 फीट 1.5 फीट ऐसा नजर आएगी, है ना? पूजा बकलोल है तब भी। बताओ, अब यहाँ पे वो रे ऑफ लाइट जाएगा कहाँ? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे पैरेलल टू द कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो तुमको पता है रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस से है ना पैरेलल रहेगा बुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा? फोकस से। अरे कहां से जाएगा? फोकस से। कहां जाएगा? फोकस से। तो फोकस से जैसे ही पास किया बुआ, तो तुमको पता है, तो कहोगे कि सर की इमेज बन गया। अरे नहीं, तो रूल नंबर 4 याद करो कि जब रे ऑफ लाइट पोल पे जब आता था तो रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए पार कर जाता था। तो बोलो यस सर, है ना? कितना बुआ है ना, कुछ याद में खोबल होगा और पता नहीं चल रहा होगा कि कोची रूल था की बता रहे हैं सर। तो देखो बुआ, दूसरा रे ऑफ लाइट बुआ कहां लेके जाएंगे? पोल से। कहां से लेके गए? पोल से। तो जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से वापस चल गया। यहां देखो तो कटा। अरे कटा जी। अरे पूजा के नहीं काट रहे हैं रे पागल, तो नहीं तो और है जो, अरे पूजा के काटे हैं तुम लोग, है ना? एकदम लोले है ये है तुम लोग ने। अरे पूजा के नहीं काटे, पूजा को ये इमेज बनाए हैं, ठीक है? अब वो देखो, अब यहाँ पे नेचर देखो, तो दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअल मिला है ना जी? तो मिला है, तो अगर इसका नेचर तुमसे पूछे, नेचर क्या चीज कि पूजा कैसी है ना? वो पूजा गुस्सैल है कि पूजा काली है कि पूजा गोरी है ना? कि पूजा स्वीट है, ये सब नहीं पूछ रहा है रे गधा। यह नेचर का मतलब है ये प्रतिबिंब का। तो यहाँ क्या बन रहा है? रियल बन रहा है। काहे रियल बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिल रहा है। तो रियल और कॉमा इन्वर्टेड, रियल कॉमा इन्वर्टेड। अब पोजीशन क्या है छोटू? अरे पोजीशन जो है बुआ बिटवीन सी एंड, किसके बुआ? सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। मैग्निफिकेशन क्या है छोटू? तो पहला में बोले थे बुआ हाईली डिमिनिश्ड। तो ये जो है ना बुआ, वहां पे पूजा कीड़ा मकोड़ा दिख रहे थे ना, लेकिन तब पूजा थोड़ा सा लंबी हो गई है। पूजा तक हो गई है, लंबी हो गई है। तो कितना, अगर वो 6 फीट की होगी ना तो हो सकता है तो देखेंगे 1 फीट, तो बौनी दिखेगी, ठीक है ना? तो यहाँ मैग्निफिकेशन क्या होगा? डिमिनिश्ड। अरे क्या दिखेगा? डिमिनिश्ड। अरे क्या दिखेगा? डिमिनिश्ड, ठीक है? अब जरा धीरे धीरे ऐसे ही, हाँ हाँ, एक सुन लो बुआ, पढ़ाई लिखाई तो चलते रहेगा, थोड़ा सा हमको भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी को चाहिए अभी कि ग्लूकोज मिलेगा हमको, ग्लूकोज तुम लोग से चाहिए। तो ग्लूकोज मिलेगा कैसे? तब वो आप लोग अगर वो पढ़ाया हुआ चीज मेरा अच्छा लगता है ना, तो आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, है ना, दोस्तों को जितना जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ है ना उसमें बुआ सब्सक्राइब का एक बटन होता है, उसको जरूर दबा दें, ठीक है? अब वह देखिए तीसरा नंबर, कैमा नंबर है छोटू? तीसरा नंबर। कैमा नंबर? तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर है बुआ कहां पे रखिएगा? सी के ऊपर। अब ना पूजा को ना बुआ बराबर हाइट के दिखवाएंगे। पूजा को क्या दिखवाएंगे? बराबर हाइट के, ठीक है? इसको हम हटा दे रहे हैं जी, ठीक है? यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ठीक है ना? अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो ये है बुआ पोल, ये है बुआ फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पूजा को खड़ा कर दिए बुआ। अच्छा तुम लोग को पूजा पूजा से नफरत है? पूजा से नफरत है? अरे तो पूजा से नफरत है बुआ, तो दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? किसको ले लें? पंकज को ले लें?
तो इसको भी से नफरत है। लो तब वो देखो यहाँ पे मान लेते हैं वो एक हम दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। तब वो रे ऑफ लाइट कहाँ गया, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया। अब वो जैसा ही इससे रिफ्लेक्शन होगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अब फोकस से पास करेगा तो फोकस से जैसे ही पास करेगा वो तो है ना, तो क्या ये इमेज बन गया? नहीं, ये इमेज अभी बना नहीं है। तो इमेज नहीं बना हुआ तो अब दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से लेके जाओ, तो दूसरा और रे ऑफ लाइट हुआ लेके जाओ पोल से। कहां से लेके जाओ? पोल से। तो जैसा ही वो पोल से लेके जाएंगे तो एक चीज आप लोग को कास्ट देंगे कि इसको बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा है ना, यहाँ पे बाबू सी से होते हुए एक पॉइंट पहले ही खींच लीजिएगा। पॉइंट क्या कहिए, एक लाइन हुआ पहले ही खींच लीजिए सी से नीचे और इसको यहां से मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए। तो ये हुआ यहाँ बन गया, यहाँ पे देखो तो काटा, तो इसको बोल देंगे ए डैश और इसको बोलेंगे बी डैश। तो देखो तो ये यहाँ पूजा थी और यहाँ पे इमेज बना और यहाँ पे इमेज बना। तो वो देखो थोड़ा सा ही बड़ा लग रहा है, पूजा का हाइट थोड़ा सा बड़ा लग, लेकिन बड़ा होगा नहीं, बड़ा दिखेगा नहीं। तो इसका नेचर जो होगा छोटू, नेचर क्या होगा, नेचर जो होगा रियल कॉमा इन्वर्टेड। रियल कॉमा क्या होगा, इन्वर्टेड। अब पोजीशन क्या होगा वो, पोजीशन एट सी के ऊपर ही बनेगा, सी के जस्ट नीचे ही बन रहा है ना जी। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा सेम साइज, सेम साइज। देखो वो पूजा नाम हमको भी पसंद है, ठीक है ना, इसलिए तुम लोग को पूजा ही रह देंगे। तो इनकी नफरत है कि अरे अंदर अंदर है ना चमनिया मुस्कान आ रहा है। तो सेम साइज मतलब वो पूजा के हाइट वो 6 फीट था, तो इमेज भी बना कितना हुआ, 6 फीट ही बना। कितना बना, 6 फीट ही बना। लेकिन कौची, पूजा के पैर ऊपरे मुंडी नीचे, इसलिए लिखे रियल और इन्वर्टेड। रियल कॉमा कौची हुआ, इन्वर्टेड। चलिए हो गया, ये हटा दे। चलिए तो चलिए कहते होंगे तो लगता होगा कि सर कने चले कह रहे हैं, कहीं चले नहीं कर रहे हैं। अगला टॉपिक है छोटू, अभी कहाँ छुट्टी है बुआ, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कौची तोड़ेंगे नहीं, 90 प्लस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक पेपर से नहीं आ जाएगा, तो आप लोग को बुआ फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, बायोलॉजी भी देखना है, हिस्ट्री भी देखना है, मैथ भी देखना है। हाँ लेकिन आप लोग को इतना हम कहेंगे कि कुछ ही समय के बाद वो आपको केमिस्ट्री भी 10th का हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। थोड़ा पैसेंस रखिए, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। अब वह देखो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट क्या है, वो सी के ऊपर तो रख दिए, अगला वो सी और एफ के बीच में रख दो। कहां रख दो वो, सी और, तब पोजीशन जो यहाँ लिख दिए वो पोजीशन, यहाँ लिख दो ऑब्जेक्ट को। वो ऑब्जेक्ट को जो रख रहे हैं छोटू, ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, सी बिटवीन हुआ, बिटवीन, यहां बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, मतलब सी और एफ के बीच में, तो यही ना रखाएगा जी। तो देखो अब यहां पे हुआ, अगर यहां कॉनकेव मिरर बनाए छोटू, तो कॉनकेव मिरर बनाए तो यहां पर रखे, इसको बोल रहे हैं पोल, इसको बोल रहे हैं फोकस, इसको बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां पे रखेंगे, सी और एफ कहां तुमको नजर आ रहा है, यही ना नजर आ रहा है जी। तो सी और एफ यहां नजर आ रहा है, तो इसको बोल दिए ए और इसको बोल दिए बी, है ना, इसको बोल दिए ए और इसको बोल दिए बी। अब वो यहां से रे ऑफ लाइट लेके चलो, रे ऑफ लाइट लेके गए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा, फोकस से। और कहां से गया जी, फोकस। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। दूसरा रे ऑफ लाइट वो हम पोल से लेके जाते हैं, पोल पे लेके गए, तो पोल पे लेके गए हुआ तो जितना एंगल से गया उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, वापस चला आएगा। तो यहां देखो तो यहां बनेगा, तो इसको बोल दिए ए डैश और इसको बोल दिए बी डैश। तो मतलब देख रहे हो वह मुंडी नीचे बन रहा है और पैर ऊपरे बन रहा है, तो मुंडी नीचे और पैर ऊपर, है ना। इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। क्या है हुआ, इन्वर्टेड है। अरे क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो अब इसका इसको हटा दें, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। देख रहे हो जी, बार बार एगो है ना तितली आ रही है, आ रही है,
तितली वो काहे लगी? आप लोग को देखने हैं? नहीं, वो है ना, फिजिक्सवा से उसको प्यार हो गया धीरे धीरे, इसलिए ये आ रही है। तो नेचर क्या है हुआ? रियल कॉमा इन्वर्टेड। अरे रियल कॉमा कौन सी बाबू? इन्वर्टेड। और पोजीशन जो है छोटू, पोजीशन बिहाइंड, बिहाइंड सी, सी के पीछे ना बन रहा है जी, देखो तो सी के पीछे ही बन रहा है, तो हम सी के पीछे ही ना लिखेंगे, तो इसको ए डैश और बी डैश। और मैग्निफिकेशन, पूजा लंबी दिख रही है कि छोटी दिख रही है? बौनी दिख रही है? बोलो, बौनी दिख रही है? नहीं, इन लार्ज। या इसी को वो देखना, कहीं लिखल होगा वो मैग्नीफाइड। क्या लिखा रहेगा? मैग्नीफाइड, है ना? तो देखो वो है ना, अगर वो समझ में नहीं आएगा, कहीं कहीं पे अगर दिक्कत लगेगा ना, तो कमेंट करना, ठीक है ना? कमेंट करने से वो हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना? ये कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? आप लोग देखते हैं क्या करते हैं, कमेंट करते ही नहीं है। जितना से जितना हो सके वो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है? हो गया ये, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगला हुआ है, देखिए सी और एफ के बीच में रख दिए, तो सी और एफ के बीच में रख दिए, अगला कहाँ है? एफ पे रखेंगे। अगला कहाँ रखेंगे? एफ पे। तो अगर एफ पे रखते हैं तो देखो कॉनकेव मिरर ले लिए। अरे कॉनकेव मिरर ले लिए, है ना? तो कहोगे कि सर ये मिरर लिए हैं, ये तो रे डायग्राम बना रहे हैं। अरे तो कम है ना? तो मरकरवा से कुछ मिरर बन जाएगा। अरे रे डायग्राम ना बनेगा जी। तो यहाँ पे बुआ फोकस पे रख दिए। अब बुआ देखो, पूजा को बुआ खोजते तुम रहो, और पूजा को तुम खोजते रहो, कहाँ रख दिया? फोकस पे। और इमेज तुम खोजते रहो कहाँ बनेगा। तब वो पहले क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके गए, टकराया को, टकराने के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से। और कहां से गुजरेगा? फोकस से। दूसरा रे ऑफ लाइट हुआ पोल से होकर के गया, पोल से। अब ये पोल से जाएगा हुआ तो पैरेलल टू द कहां हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो छोटू, एक रे ऑफ लाइट ये है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद हुआ फोकस से गए। दूसरा रे ऑफ लाइट हुआ पोल से लेके गए तो पैरेलल हो गया। तो तुमको इमेज जो बनेगा हुआ यहां बनेगा। कहां बनेगा? यहां। ये है इन्फिनिटी। क्या है हुआ? इन्फिनिटी। तो अगर इसका नेचर तुमसे पूछे ना तो तुरंत धड़ल्ले से कह दो हुआ रियल, और कैसा? इन्वर्टेड। इसको बोलेंगे हुआ रियल कॉमा इन्वर्टेड, रियल कॉमा इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है छोटू? पोजीशन है इन्फिनिटी। कहां पे बन रहा है जी? इन्फिनिटी पे बन रहा है, जरा ध्यान देना, ठीक है ना? यही सब में गड़बड़ाता है हुआ इन्फिनिटी। अब मैग्निफिकेशन में क्या होगा हुआ? अरे मैग्निफिकेशन में क्या होगा? लार्ज। क्या बनता है जी? या इसको लिख दो ना, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हुआ, वेरी लार्ज। या ये कहीं हुआ देखना बुक में लिखा रहेगा मैग्निफाइड। क्या लिखा रहेगा? मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब क्या होता है, कुछ जानते हो? मैग्निफाइड का मतलब ये होता है हुआ, अगर हम मिरर के सामने खड़ा रहे तो वस्तु छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है कि क्या बन रहा है, वो तुमको वही बताता है। तो मैग्निफाइड, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हटा दें, एकदम शांत हो गया जी, कुछ बोलो, हटा दें इसको। अब वो देखो लास्ट वन जो है वो 6 नंबर, है ना? 6 नंबर जो लास्ट नंबर है वो क्या है छोटू? है ना? कहां पे रखेंगे? एफ और पी के बीच में। अब एफ और पी के बीच में रखेंगे तो कहां जा रहे हो तुम लोग? सैलून में। चलो सैलून। अब वह सैलून चलते हैं, वह कहां हुआ? सैलून। गर्ल्स लोग होगी तो कहां जाएगी? ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर तुम लोग जाना जी, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं सैलून। कहां जा रहे हैं? सैलून। तब वह फोकस और पोल के बीच में रह गए, ए और बी। अगर ए और बी है हुआ तो यहां से रे ऑफ लाइट लेके जाओ, लेके गए। अब वह इसको कहां से लेके जाओगे? फोकस से लेके जाओ। फोकस से लेके चल गए। अब इसको क्या करो, पीछे की तरफ बढ़ाते चल जाओ। पीछे की तरफ बढ़ा दिए। दूसरा रे ऑफ लाइट है हुआ पोल पे लेके जाओ। हम एक ही रूल अप्लाई किए हुआ, एक है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक है वो पोल से। अब इसको वो जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा? वापस चल जाएगा। अब इसको बढ़ा दो पीछे की तरफ,
पीछे की तरफ बढ़ा दोगे तो यहाँ पे बनेगा, तो इसको बोलते हैं बुआ। तो देखो तो डॉट डॉट लाइन से पीछे बन रहा है कि एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिल रहा है? डॉट डॉट लाइन से मिल रहा है। तो मतलब जो पूजा है ना, जब तक बुआ कुर्सी पे बैठल रहेगी पूजा मिरर में दिखेगी, और जैसे ही गायब हो गई वो दिखेगी नहीं। तो अगर ये भी पूजा है बुआ तो यहाँ लिख दो ए डैश और इसको लिख दो बी डैश। अब देख रहे हो इससे बड़ा बन रहा है, इससे क्या बन रहा है? बड़ा। तो जब वो आप चेयर पे बैठे हुए रहेंगे ना सैलून में या ब्यूटी पार्लर में बुआ, तो आपका जो इमेज है ना थोड़ा बड़ा दिखता है। क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। तो देखना बुआ यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिख देते हैं बुआ, नेचर में, नेचर क्या होगा इसका बुआ? रियल कॉमा इन्वर्टेड। रियल कॉमा क्या होगा? इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगा बुआ? बिहाइंड द मिरर। अब कहोगे कि सर नेचर है ये सब पोजीशन नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना क्या क्या कर रहे हैं। अगला हुआ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा? इन लार्ज। इन लार्ज। इतना तक तो हम बता दिए कि रे डायग्राम हम बता दिए। तो कहोगे कि सर थोड़ा सा ना सर एक पॉइंट बच गया है, यूज भी बता दीजिए ना, है ना। तब यूज भी बता ही देते हैं, कहे लगी तुम लोग नाराज होगे जी। यूजेज, तो इसका यूज कहां करते हैं बुआ? डॉक्टर के पास गए हो जी? अरे डॉक्टर के पास जब जाओगे ना, तो कौन डॉक्टर के पास? कौन? फेशियल वाला? नहीं। अरे डॉक्टर के पास मतलब हुआ जब दांत खराब होगा ना तो उसके पास जाओगे, तो देखना वो टॉर्च जलाएगा। डॉक्टर जो रहेगा ना डेंटिस्ट वाला, टॉर्च जलाएगा। तो जिधर कैविटी होगा ना उसको बुआ एकदम फोकस लगा कर एकदम देखता है बुआ, है ना। तो हम डेंटिस्ट के पास यूज करते हैं। तो पहला इसका लिखना बुआ, है ना, इसको सर्च लाइट में लिखना। इट इज यूज्ड इन, एक ही में लिख देते हैं बुआ, इट इज यूज्ड इन सर्च लाइट। देखना विक्की कौशल वाला उरी मूवी देखोगे ना, तो देखना जब अटैक करता है बुआ, तो देखना हेड पे बुआ एकदम पतला सा लाइट लगल रहता है बुआ, जो आगे पाथ बताता है बुआ कि आगे खाई है कि पहाड़ है। तो पहला है बुआ यूज्ड इन सर्च लाइट। सर्च लाइट। अब वो देखो कार वगैरह हम देखते होगे बहुत दूर तक फोकस मारता है, जिसको बोलते हैं हेड लाइट। हेड लाइट। दूसरा हुआ डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट के पास बार्बर शॉप में, बार्बर शॉप। और हुआ और कहा सोलर कुकर में भी यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? सोलर कुकर में भी यूज करते हैं। ये सब सारा जो है बुआ ये यूज है। क्या है बुआ? यूज है। आप लोग को हम इतना बता दें, ठीक है, ये जो जितना भी बताए हैं कॉनकेव मिरर का बुआ, पहला बताए हैं रूल्स क्या होता है रे डायग्राम बनाने का। दूसरा बुआ है ना ऑब्जेक्ट को कितना है ना रखने का पोजीशन क्या है, तो 6 पोजीशन है बुआ, है ना। फिर इसके बाद बताया बुआ कि है ना कॉनकेव मिरर का यूज क्या होगा। और जाते जाते आप लोग से इतना ही बोलेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग बुआ है ना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज बोल रहे हैं, है ना, कमेंट करना कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। थैंक यू बाबू।